हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि एक सिस्टम था जिसमें बहुत सारे चार्जेस थे। ठीक है, उसके बारे में हमने देखा था कि टोटल यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या होगा कि अगर एक बहुत सारे चार्ज हैं Q1, Q2, Q3, Qn डैश डैश डैश, बहुत सारे हैं, लेकिन डायग्राम में हमने 3 चार्जेस दिखाए थे Q1, Q2 और Qn। उनकी वजह से P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। उसको निकालने के लिए हमने एक टेस्ट चार्ज कंसिडर किया था Q0। तो हमने ये कहा था कि इन सारे चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हर चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका सम होगा। ठीक है, और हम ये कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, और हमारा लास्ट में ये आ गया था। ठीक है, आज मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन करा रही हूँ, एक न्यूमेरिकल। ठीक है, उसको देख लीजिए आप जल्दी से। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आपका ये है, देखें। क्वेश्चन है इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। उसमें क्या दे रखा है? 2 पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, ईच ऑफ 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, यानी कि हर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻8 कूलम आपको दिया हुआ है। आर एट पॉइंट्स, उनकी पोजीशंस बताई हुई है कि एक 0.1 मीटर वाई इज इक्वल टू 0 पर है। ठीक है, और दूसरा चार्ज है -0.1 मीटर वाई इज इक्वल टू 0 पर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द फॉलोइंग पॉइंट। कहाँ कहाँ पर? ओरिजिन पर, ठीक है, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं आपको डायग्राम के उस हिसाब से बता देती हूँ कि समझा देती हूँ कि क्या सिस्टम है इसका। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट मीन्स हमारे पास ये है सिस्टम, इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपके पास 2 चार्ज हैं और दोनों ही कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, हर एक का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? Q इज इक्वल टू 10⁻⁻8 कूलम। समझ में आ गई बात? ठीक है, दूसरी बात वो क्या कह रहा है, इनकी पोजीशंस कहाँ कहाँ पे है। पहला चार्ज जो है वो रखा हुआ है x इज इक्वल टू 0.1 मीटर और y इज इक्वल टू 0, मतलब ये पहले चार्ज की पोजीशन है। दूसरे चार्ज की पोजीशन क्या है? x इज इक्वल टू -0.1 मीटर और y इज इक्वल टू कहाँ पर है? 0 पर। ठीक है, तो पहले चार्ज के कोऑर्डिनेट तो हैं 0.10। भाई कोऑर्डिनेट आप ऐसे तो लिखते हो, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हो फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हो। तो पहले चार्ज के लिए q कहाँ पे है? 0.10 पर। ठीक है, दूसरे चार्ज की पोजीशन क्या है? -0.10। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो आप इस सिस्टम में, ये जो सिस्टम है आपका, इसमें आप दोनों चार्जेस को कहाँ दिखाओगे? ये तो ओरिजिन हो गया भाई आपका। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस कंसीडर कर ली कि ये डिस्टेंस है 0.1, और जितनी, अगर ये 0.1 है तो इतनी ही बराबर डिस्टेंस पर यहाँ भी एक पॉइंट होगा, और वो कितना है? -0.1, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव x लिए जाते हैं और यहाँ पे माइनस के लिए जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव y लिए जाते हैं और नीचे माइनस के y लिए जाते हैं। तो पहला चार्ज कहाँ रखा हुआ है? 0.10, यानी कि x एक्सिस पर रखा हुआ है। तो पहला चार्ज तो यहाँ रखा हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0.1 और 0। y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब है कि चार्ज मेरा x एक्सिस पर रखा हुआ है। अगर x कोऑर्डिनेट 0 होता और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ होता तो उस केस में चार्ज मेरा y एक्सिस पर रखा हुआ होता। समझ में आ गई? और अगर दोनों दिए हुए होते तो चार्ज मेरा x और y एक्सिस के बीच में कहीं होता। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है भाई, मैं क्या कह रही थी, अगर दोनों चार्जेस दोनों दिए हुए थे पोजीशन एक्स भी और वाई भी, तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कहीं होता। ठीक है, लेकिन हमें केवल एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पॉजिटिव एक्स दिया हुआ है और नेगेटिव एक्स दिया हुआ है। तो आपको पता है दूसरा चार्ज कहाँ होगा? यहाँ पर। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -0.10। समझ में आ गई बात आपको? तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, y नहीं दिया हुआ तो पॉजिटिव x की तरफ होगा, नेगेटिव x दिया हुआ है, y नहीं दिया हुआ तो नेगेटिव x की तरफ होगा। समझ में आ गई बात आपको? तो सिस्टम मेरा ये हो गया। क्वेश्चन समझ में आया? 2 चार्जेस हैं, दोनों की पोजीशन हमने शो कर दी,
आपको क्या बताना है, आपको बताना है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस सिस्टम के लिए, और मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है और डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी है। कहाँ कहाँ पर कैलकुलेट करनी है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला तो आपको बताना है ओरिजिन पर, दूसरा आपको बताना है x इज इक्वस टू 0.2 मीटर पर और y इज इक्वस टू 0 पर। तो पहले मैं ओरिजिन की बात कर लेती हूँ कि इस सिस्टम की वजह से ओरिजिन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि आपको इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। समझ में आ गई? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी ओरिजिन O, यानी कि आपको इस ओरिजिन O पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आप ये देख रहे होगे ना कि सबसे पहले आप इस चार्ज को भूल जाओ, आप तो ये याद रखो कि केवल एक ही चार्ज है स्मॉल q, तो इस q की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो आप कैसे निकालोगे? देखो आप कैसे निकालोगे, उसको मैंने E1 नाम दे दिया, वो कितना होगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही तो निकाला था हमने, KQ अपॉन आर स्क्वायर। आप देखना अपनी कॉपी में पीछे पन्ने पलट के, KQ अपॉन आर स्क्वायर आएगा। पहला चार्ज कितना है, Q है। डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस है 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। K कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹। Q कितना है 10⁻⁻8 कूलम, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लोगे अब आप इसको, ठीक है। E2 कितना आएगा, E2 आएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दूसरा चार्ज भी कितना है 9 इंटू 10⁻⁹। दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी तो 10⁸ कूलम ही है। और इस अब की बार इसको भूल जाओ, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर निकालना है ओरिजिन पर, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से ओरिजिन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए। डिस्टेंस कितनी है भाई, डिस्टेंस तो 0.1 ही है, और अगर आप -0.1 भी लिखते हो तो होल स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो सेम आएगा कि नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के आंसर सेम आएंगे। और डायरेक्शन देखो, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है। मैंने बताया था ना आपको, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से दूर होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से चार्ज की तरफ होता है, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दूर होगी, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दूर, यानी कि दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब नेट फील्ड कैसे निकलेगा, E1 प्लस E2 करके, पर चूंकि E2 तो क्या है -E1, यानी कि मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए नेट फील्ड जो E है वो कितना हो जाएगा भाई, 0। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? तो नेट फील्ड कैसे निकालेंगे हम, नेट फील्ड हम निकालेंगे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के सम से। अभी तो बताया आपको सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कि अगर बहुत सारे चार्ज हों उनकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वो सभी चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होता है। यहाँ पर 2 ही चार्ज हैं और इस पॉइंट पर निकालने हैं, तो हमने निकाल लिया। E1 निकाला हमने, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड निकाला, इतना आ गया, आप कैलकुलेट कर लेना कितना हो गया। फिर E2 की वजह से निकाला, इतना आया, दोनों बराबर आए, ठीक है। और हमने डायरेक्शन देखी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब नेट फील्ड कितना होगा, 0 होगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। नंबर दो ये तो था ओरिजिन पर निकाल लिया हमने कि ओरिजिन पर इन दोनों चार्जेस की वजह से कितना फील्ड होगा। अब हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों चार्जेस की वजह से इस डिस्टेंस पर कितना होगा, ठीक है। मैं फिर से बना रही हूँ डायग्राम, यानी कि ये डायग्राम तो हो गया पहले वाले केस के लिए, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन के लिए डायग्राम मैं फिर से बना रही हूँ, ठीक है। देखिए, दूसरी आपका केस या दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, किस वाले उस पर निकालना है, x इज इक्वल टू 0.2, y इज इक्वल टू 0। मतलब कोऑर्डिनेट क्या है,
0.20, ठीक है, क्योंकि x को हम पहले लिखते हैं, y को बाद में, ठीक है। तो क्या बनेगा डायग्राम, वही आपका सिस्टम, ठीक है। एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है और एक चार्ज इस डिस्टेंस पर रखा हुआ है। पहला चार्ज जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0.10, दूसरा चार्ज जिसके कोऑर्डिनेट हैं -0.1 और 0, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ होगा, ये तो x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये -x है, ये -y है, ठीक है। अच्छा बताओ ना, ये कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, 0.20, मतलब यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 0.1 हो गई, फिर 0.1 आगे जाओ, यहाँ ये डिस्टेंस कितनी होगी, 0.2 हो गई, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0.20, हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको इस पॉइंट P पर फील्ड बताना है कि कितना होगा, किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना होगा और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना होगा। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0.20। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये पॉइंट P x एक्सिस पर है और x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं उन सभी के लिए y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं उन सभी के लिए x कोऑर्डिनेट 0 होता है। बात समझ में आ गई। तो y की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, तो हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है दोनों q की वजह से इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ में आ गई। तो हमें क्या करना है मैं वो बता देती हूँ। वी हैव टू कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ चार्जेस स्मॉल q। समझ में आ गई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, E वेक्टर इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। अच्छा मैग्नीट्यूड और देख लो आप, देखो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की तरफ दूर, और इसकी वजह से भी कहाँ होगी, यहीं होगी। यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अब की बार माइनस नहीं होंगे, अब की बार जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं और दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर यानी कि एक्स एक्सिस की साइड ही होगी। तो दोनों सम हो जाएंगे, है ना। पिछले केस में तो हमने क्या किया था, हमने कहा था कि E2 और E1 दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं, इसलिए हमने दोनों को माइनस किया था और ये 0 हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों सम हो जाएंगे, ठीक है। चलें पहले देखें E1 मतलब कौन सा फील्ड है, इस वाले चार्ज की वजह से, ठीक है। यानी कि इस स्मॉल q की वजह से यहाँ पर कितना फील्ड होगा, ठीक है। E1 फील्ड ड्यू टू चार्ज Q जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0.10, ठीक है। कितना फील्ड होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। K कितना है 9 इंटू 10⁻⁹, Q कितना है 10⁻⁻8, ठीक है। और R कितना है, R बताओ तो, ये R मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 0.2 माइनस 0.1, है ना। यानी कि कितनी बच गई 0.1, है ना। आप चाहे तो इसको 0.2 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर कर लेना, ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आपका कितना आएगा, कर लो कैलकुलेट, चलो कर देती हूँ मैं, कितना आंसर आएगा इसका। ये आ गया 9, ये तो 90 हो गया, ऊपर तो 10⁻⁹, 9 माइनस 8 1 बची, और नीचे कितनी आ गई 0.1 का स्क्वायर यानी कि 0.01, 0.1 का स्क्वायर करोगे तो इसको हटाओ ऊपर यानी कि कितना आ गया 9000। यूनिट कितनी होती है इसकी, न्यूटन पर कूलम। तो ये तो मेरे पास क्या आ गया E1, ठीक है। ओके, अब आ जाओ आप नंबर 2 E2 कौन सा है, E2 है फील्ड ड्यू टू चार्ज स्मॉल q जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, कोऑर्डिनेट है -0.10। समझ में आ गई। कितना होगा, वही KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। K वही है 9 इंटू 10⁻⁹,
चार्ज 10⁻⁻8, बट डिस्टेंस सबकी बट देखो कितनी हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.1, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर 0.1 कितना हो गया 0.2, और फिर यहाँ से यहाँ तक 0.1 कितना हो गया 0.3, यानी कि कितनी डिस्टेंस हो गई -0.1 और 0.2 के बीच की 0.3 डिस्टेंस। ये 0.1 भाई, ये 0.1 और यहाँ से यहाँ तक की 0.2 मिलकर के हो गई 0.3, मतलब आप क्या लिखोगे 0.1 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया 90 डिवाइडेड बाय 0.3 का होल स्क्वायर, मतलब 0.09। ठीक है, इस पॉइंट को हटाओगे आप, ऊपर लगाओगे 2 0, तो ये कितना हो गया आपका 9 एकम 9 0 0 0 न्यूटन पर कूलाम। तो आपके पास नेट फील्ड ई कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दो, 9000 प्लस 1000 मतलब कितना 10,000, यानी कि आप इसको 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम कह सकते हो। तो ये आपके पास आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। सारा खेल डायरेक्शन का है, अगर आपको डायरेक्शन समझ में आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अब आगे जाकर के आप हो सकता है आप IIT का एग्ज़ाम दो, हो सकता है आप NIT का एग्ज़ाम दो, ठीक है, JEE मेंस या जो भी दोगे आप, ठीक है, और हो सकता है कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 11th 12th बेसिक क्लास है जो कॉम्पिटिशन्स में बहुत ही काम में आती है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना, समझना, सुनना, रिप्ले करके पॉज करके, नहीं आता है तो आप मेरे को बताना, मैं इसको वापस रिपीट कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।